नमस्कार। आप सभी का जियो से एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कहानियों से और अलग अलग प्रकार के ट्रिक से और मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 106 राष्ट्रीय पार्क हैं और कुछ इसके अलावा 2-4 मैंने एक्स्ट्रा लिए जिनको कभी राष्ट्रीय पार्क में किस बुक्स में लिख देते हैं, कभी नहीं लिखते, लेकिन वो कई बार एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। इस प्रकार हम लगभग 110 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी चर्चा करेंगे और उनको इसी क्लास में, इसी वीडियो के अंदर आपको याद भी हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ कहानियाँ याद करनी है और ट्रिक्स मेरे साथ दोहरानी है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इनको बिना देखे आपके माइंड में पिक्चर चलेगी और एक कहानी चलेगी और आप इसको तुरंत कहीं पर भी, आप कभी कोई पूछे आपसे तो राष्ट्रीय पार्क तो गलत नहीं होंगे। इसमें हमारा क्राइटेरिया होगा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है और कहाँ पर है। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर को आपको पता है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बन गई है। हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं। अगर आपको कहानी है कि वहाँ पर, जब आपको पता है जब जम्मू कश्मीर पृथक हुआ था तो वहाँ पर नेटबंदी हो गई थी। हम इसको यूँ याद कर सकते हैं कि नेटबंदी में नेट काम करना बंद कर दिया, लोगों की किस्तें ड्यू हो गई। क्या हो गई थी? किस्तें ड्यू हो गई। तो वहाँ के जो काजी थे, कौन? सलीम साहब, तो उनको बोले कि आप किस्त दो या किस्त दें, अब तो दे दें क्योंकि अब तो नेट चल गया ना। तो यही जो ट्रिक है, इसी में वहाँ के राष्ट्रीय पार्क छुपे हुए हैं। आपको ट्रिकों को दोहराना है और दोहराने से मात्र से आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो सलीम से क्या हो गया? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और आप इसको याद कर लो नेटबंदी से। काजी थे सलीम काजी, उसको काजी से क्या हो गया? ये काजी से क्या, कौन सा हो गया? काजीनाग राष्ट्रीय अभयारण्य। आप इनको साथ साथ देखते जाओगे तो आपको जल्दी याद होगा। सलीम अली नेशनल पार्क, ये पक्षी वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर इन्होंने रखा है वहाँ पर नाम। उसी प्रकार दूसरा है काजी नाग। तीसरा है किस्त। किस्त से क्या हो गया? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और दे या दे कुछ भी कर दे तो दच्ची गांव। दच्ची गांव कश्मीर जो हुंगल जो हिरण है, एक छोटी प्रजाति है हिरण की, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार इस प्रजाति के नाम पर भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको याद होगी। एक बार वापस दोहराए, सलीम, काजी, किस्त, दे। आप अगर इसको साथ के साथ कहीं ना पेन कॉपी लेके लिखते रहोगे तो शानदार ट्रिक हो जाएगी और आप याद देखोगे कि हमने मजाक और कहानियों में 110 राष्ट्रीय पार्क याद कर लेंगे और विथ स्टेट का नाम भी उसमें होगा। उस कहानी के दौरान कुछ न कुछ उस नाम स्टेट का, क्योंकि फिर कहानियाँ भूल जाओगे जब राज्यों पे जाएंगे तो। उसी प्रकार लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, तो लद्दाख है, लद्दाख है से याद कर लो। हेमिस नेशनल पार्क है जो ऊंचाई पर स्थित है, बर्फीला है और स्नो लेपर्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से याद कर रही हो, लद्दाख है। लद्दाख अपना ही है, चाइना का नहीं है। चाइना अगर करता है तो उसको बोल दो लद्दाख तो हमारा अपना है से हेमिस। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। अब देखो, उसके बाद में चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये मैप भी आपके माइंड में होना चाहिए। ट्रिक के साथ आपको ये मैप ऐसे याद हो जाए कि हमने जो पढ़ा था उसमें उसकी ट्रिक वहाँ लिखी थी, लद्दाख की ट्रिक ऐसे बताई और उसका, तो ये मैप के साथ याद होना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी याद होगा फिर। अब हिमाचल प्रदेश की क्या है इसका देखिए। अब आपको क्या करा है, वहाँ की हिमाचल प्रदेश में एक किला है। किला का मतलब गढ़। हमारे राजस्थान में किला को क्या कहते हैं? गढ़। तो वहाँ पर एक किला है, उसका नाम है इंदिरा किला। क्या है? इंदिर किला भी आता है या इंदिरा किला सॉरी प्रोनाउंस से क्या मिस्टेक हो जाती है। तो इंदिरा किला, वहाँ पर एक किला है और उस किले के पास से एक नदी बहती है। कौन सी नदी? खीरगंगा। और खीरगंगा की घाटी थी। उस घाटी में एक सिब्बा बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए उसको सिब्बा ग्रेट कहते थे। उस घाटी में सबका सुपड़ा साफ कर दिया, जितने टेररिस्ट थे उनका कर दिया। आज वो घाटी क्या है? शांत घाटी है बिल्कुल। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो कि इंदिर किला था, उसके पास में इंदिर किला कौन सी नदी के तट पे था? खीरगंगा तटी नदी। तो खीर नदी की क्या बोलते हैं अपन? घाटी बोलते हैं। तो नदी की घाटी थी कौन सी? खीरगंगा की घाटी मान लो। और वहाँ पर कौन था? सिब्बा क्या था? ग्रेट। तो इससे हम निकालते हैं, देखो इंदिर किला से आपको इंदिर किला हो जाएगा। इंदिर किला नेशनल पार्क देखो लिखा हुआ है। फिर आता है खीर, तो इससे हो जाएगा कौन सा? खीरगंगा नेशनल पार्क। ये जो आपको दिख रहा है खीरगंगा नेशनल पार्क। और उसी प्रकार आगे वाला जो आपको दिखेगा इसमें, ठीक है, तो खीरगंगा हो जाएगा। उसके बाद पिनघाटी नेशनल पार्क हो गया। सिब्बा से क्या हो गया?
सिब्बलबारा नेशनल पार्क, और ग्रेट से क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। तो हमने क्या सीखा कि इंद्र किला था, इंद्र किला के पास एक नदी थी खीरगंगा की, ठीक है, घाटी थी, कौन सी, पिन घाटी, उस घाटी का क्या नाम था, पिन घाटी। और वहाँ का सिब्बा क्या था, सिब्बा मतलब रणबीर कपूर आजकल पता है बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं, आप लोग जानते होंगे क्यों प्रसिद्ध चल रहे हैं। वो अलग अलग अपने क्या बोलते हैं उसको, कपड़ों के पहनने के तरीकों को बोलते, फैशन स्टाइल के लिए, ड्रेस ऑफ सेंस के लिए अलग ही प्रकार का उनका है। अतरंगी उनको कहा जाता है, कभी अतरंगी हो जाते हैं, कभी सतरंगी हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रसिद्ध है। सिब्बा ग्रेट है, वो महान है हमारे यहाँ पर, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो बोल्ड बंदा भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो हमारा सिब्बा ग्रेट है, ठीक है। अब इतना कई लोग नहीं, शांत घाटी में भेज दो उनको, इंद्र किला वाली घाटी में, तो आप इसको अभी वो किले में बंद होगी, कुछ भी आप कहानी और मैप के सामने याद करेंगे। आगे चले, हमारा उसके बाद में है नेशनल पार्क उत्तराखंड के। उत्तराखंड में क्या है याद करो, वहाँ पर फूलों की घाटी है। क्या है वहाँ पर, फूलों की घाटी। एक नंदा नाम का व्यक्ति वहाँ जिम खोल के बैठा है। क्या बैठा है, जिम खोल के। कौन बैठा है, नंदा। और उसके जिम में 2 जने आ रहे हैं, क्या करने, जिम करने। एक तो गोविंद राजा है और वहाँ की गंगा है, गोविंद राजा और गंगा, ये वहाँ पर जिम करने आते हैं। इस प्रकार आप याद कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय पार्क है किसके, उत्तराखंड के, वो याद हो जाएंगे। देखो फूलों की घाटी में भाई जो राजा महाराजा क्या होते हैं, एक अच्छा वातावरण वाला जिम सेंटर चुनते हैं। और जब फूलों की घाटी में जिम सेंटर हो तो कौन जिम नहीं करने जाएगा, राजा महाराजा ऐसी जगह जाते हैं। तो कौन कौन, राजा का नाम था गोविंद राजा और उसकी रानी थी, ऐसे याद करो, गंगा। दोनों नंदा द्वारा खोले गए एक जिम में गए, और जिम में कौन से, वहाँ पर जिम कसरत करने लगे, तो इससे हो गए फूलों की घाटी। नंदा से क्या हो जाएगा, देखो फूलों की घाटी, नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर कौन सा, जिम से क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखना। जिम कॉर्बेट क्या है, एक शिकारी थे, और ये बाघों के शिकार के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं, क्योंकि उस समय ये रक्षा करने के लिए इनको भेजा गया था। तो जिम कॉर्बेट हो गया। और फिर कौन थे, गोविंद, तो गोविंद नेशनल पार्क, राजा से राजाजी नेशनल पार्क, और गंगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 नेशनल पार्क किसके हो गए, उत्तराखंड के। तो आपको अच्छी लगी ट्रिक्स तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे देखना इससे भी शानदार फिल्मी गानों पे, ट्रिकों पे, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की प्रेम कहानी भी आएगी अभी। तो आप पूरा वीडियो देखें, याद हो जाएगा। अब यूपी वाले हैं, यूपी वाले थोड़े पहलवान होते हैं, यूपी हरियाणा के। तो यूपी वाले क्या करें, दूध पीते हैं, और यूपी दूध में अव्वल भी है, तो दूधवा कर दो, दूधवा नेशनल पार्क। दूध में नंबर 1 कौन है, यूपी है। हमारे यहाँ पर भैंसें वगैरह सब ज़्यादा पाई जाती है, तो दूध, तबेले से दूध निकलता है वहाँ से, तो यूपी वाले क्या है, दूधवा। तो यूपी से क्या हो जाएगा, दूधवा। इस प्रकार से हमने याद कर लिए ऊपर के राज्य। और इधर एक पंजाब का है, तो इस पंजाब में हरिके वेटलैंड है, वो नेशनल पार्क भी कई बुक्स में लिखा होता है, हरिके नेशनल पार्क। तो इस प्रकार पंजाब का करना हरिके नेशनल पार्क। वैसे हरिके वेटलैंड से आपको याद हो जाएगा। अब चलते हम राजस्थान, रणों की धरती, रणभूमि राजस्थान, जिसको मरुधरा भी कहते हैं, रण की भूमि। तो इससे याद कर लो, मरुधरा है, वो क्या है, मरुधरा की रण है। और रण क्या है, रण में हमारे क्या है, सरिस्का है। इस प्रकार याद कर लो, ट्रिक हो जाएगी, मरुधरा के रण में सरिस्का। बोलो वापस एक बार, मरुधरा के रण में सरिस्का। तो राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी लिख रखी है, मैं वहीं से लिया हूँ इसको। तो मरु से क्या हो गया, मरु नेशनल पार्क, जिसमें यूपीएससी में लास्ट ईयर शायद हो गया, 2021 में कुछ क्वेश्चन आया था इसमें संबंधित। और उसके बाद दरा से क्या हो गया, मुकंदरा हिल्स, जिसको दरा नेशनल अभ्यारण्य, मुकंदरा दरा यहाँ से याद कर लो, या इसका दरा नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। फिर के से साइलेंट है, रण से क्या हो गया, रणथंबोर। के से क्या हो गया, सॉरी, केवलादेव। तो मरुधरा के रण आ गया, मरु से मरु नेशनल पार्क, दरा, केवलादेव, रणथंबोर, मैं साइलेंट कर लो यहाँ पर। और सरिस्का से सरिस्का नेशनल पार्क। तो इस प्रकार क्या हो गया, मरु के रण में सरिस्का, मरु के रण में सरिस्का, मरु के रण में सरिस्का। 3 बार बोलोगे आपका अधिकम स्थायी हो जाएगा। हमें अधिकम को स्थायी करना है इन ट्रिक्स के माध्यम से। हरियाणा के कैसे छोड़ सकते हैं भैया, हरियाणा में तो सुल्तान है, पहलवानी के लिए हरियाणा जाना जाता है। और सुल्तान मूवी याद कर लो, पहलवानों की मूवी है। लेकिन हमारे यहाँ सुल्तान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं धूप में आजकल, तो वो काले हो गए। तो सुल्तान क्या हो गए, काले हो गए नेशनल पार्क में जा जाके। ऐसे याद कर लो, हरियाणा के सुल्तान नेशनल पार्क में घूम घूम के काले हो गए। तो सुल्तान से क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। और काला कर दो, कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। तो इस प्रकार से हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हम याद कर लिए। अब चलो भैया हमारे गुजरात, तो गुजराती तो भैया प्रसिद्ध है, हर फील्ड में गुजराती आगे हैं। और गुजराती अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करेंगे,
क्योंकि गुजरात की बात है, गुजरात हर क्षेत्र में अव्वल है। अब देखो आप इसमें गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो एशियाई ऐसे भी याद करो कि गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पर एशियाई शेर कम बस रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट बता रही है एशियाई शेरों में वृद्धि हो रही है, लेकिन और राज्यों में नहीं है। तो हम कहेंगे कब बसदा गिर, मतलब गिर में कब बसदा शेर, ऐसे। तो हमें याद पूछना है किसी से, भाई कब बसदा गिर, तो गर कब, या गिर नेशनल पार्क कब बसा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो कैसे क्या हो जाएगा, कच्छ, तो मरीन गल्फ ऑफ कच्छ। वैसे क्या हो गया, बलबक नेशनल पार्क। इसको बार बार याद रखना क्योंकि बलबक नाम आते ही ऐसे लगता है गुजरात का नहीं है ये, लेकिन बलबक मतलब इनमें इनके बकने में बल होता है। चिल्लाते हैं, जब भाषण देते हैं तो बकते हैं, तो ऐसा चिल्लाते हैं, बल होता है इनके अंदर, बलबक। ऐसे याद कर लो, मोदी साहब भाषण देते हैं, अमित शाह भाषण देते हैं, बहुत बलबक वाला होता है। ऐसे कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा कि माइंड लिंक को याद करता है, फैक्ट है उसको याद नहीं होते। या तो डायग्राम याद होगा या पिक्चर याद होगी। आपको 3 घंटे की पिक्चर बिना देखे वापस बता दो, लेकिन इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और एग्जाम सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। आंसर हो जाए एक बार पढ़ो काम चलेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन को 2 या 3 बार हम उल्टा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या वैसे क्या हो गया, बलबक हो जाएगा। उसके बाद बंसता का बंसता है और गिर नेशनल पार्क। इस प्रकार 4 हमारे कहाँ से हो गए, गुजरात से। आप काउंट करना, 110 के आसपास चल जाएंगे, 106 रायमोना भी बन गया अभी। अब आ जाओ भैया हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है, कई बुक में 11 है, कई बुक में 12 है, लेकिन अपने इसमें 12 नेशनल पार्क पढ़ने वाले हैं। इसकी कहानी बताता हूँ मैं। इसकी कहानी ये है कि हमारे जो माधवन और राजीव गांधी जी थे, ये दोनों बड़े दोस्त थे, और ये चला गया मध्य प्रदेश। तो आपको राज्य का नाम भी याद होना चाहिए, कौन कौन थे। माधवन, अभी नीचे लिखी हुई कहानी है, एक बार सुन लो कहानी। माधवन और राजीव गांधी दोनों दोस्त थे, ये मध्य प्रदेश चल गए। इनका एक विचार था कि हम वहाँ जाएंगे तो जीवाश्म फॉसिल्स पार्क है, मतलब डायनासोर जो फॉसिल्स पार्क उसको देखेंगे, वहाँ पर पन्ना भी जाएंगे, सतपुड़ा भी जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या थे, ओंकारेश्वर थे। उन्होंने पूछा कौन हो तुम दोनों, तो इन्होंने बताया साहब कि ये तो जो माधवन है वो तो बांधवगढ़ का है, और राजीव मैं हूँ, तो मैं तो इंदिरा आप जानते हो इंदिरा गांधी का लाल हूँ या काना हूँ, इंदिरा का काना हूँ। तो अभी इस ट्रिक को मैं लिख रखा हूँ, आप इसको नोट करोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो फिर वो उनको क्या करता है, वो पन्ना भी ले जाता है, सतपुड़ा ले जाता है, और डायनासोर और जीवाश्म पार्क उनको दिखाता है। तो इस प्रकार की उनकी एक कहानी है। अब देखिए भाई, 2 दोस्त थे, कौन, माधवन और संजय गांधी। गांधी कर लो इसके आगे। ये 2 दोस्त थे, कहाँ गए भैया, हम MP गए। MP में इनको कौन मिला, औकार ने क्या कहा, तुम कौन हो, राजस्थान में बोलते कौन हो, तो कौन हो तुम। तो ये अपना परिचय देंगे तो क्या बोलेंगे, माधवन। तो बोलते ये माधवन है, वो तो बांधवगढ़ का है, और ये संजय है, ये इंदिरा का क्या है, काना है, इंदिरा का काना है। और फिर इसके बाद वो औकार क्या ले जाता है, उनको पन्ना और सतपुड़ा में ले जाता है, वहाँ डायनासोर के क्या दिखाता है, जीवाश्म उनको दिखाता है। अब देखिए इससे क्या होगा, माधवगढ़, माँ से माधवगढ़ हो जाएगा। वन से क्या हो गया, वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क हो गए, 3 पार्क यहाँ हो गए। ये ओंकारेश्वर नेशनल पार्क जो आपको यहाँ दिख रहा है, ओंकारेश्वर। कूनो नेशनल पार्क, इसको पालनपुर कूनो नेशनल पार्क कहते हैं। और ये माधवन हमने पढ़ लिया, संजय अपने यहाँ सिर्फ नाम के लिए लिया। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा का क्या हो जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी पेच भी कहते हैं। फिर पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और डायनासोर नेशनल पार्क, और जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स नेशनल पार्क। इस प्रकार कितने पार्क हो गए, 12 पार्क हो गए। इस कहानी को वापस से बताता हूँ। 2 मित्र संजय और माधवन कहाँ गए, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश उनको कौन मिला, ओंकार मिला। ओंकार बोला तुम कौन हो, तो वो अपने परिचय बोला माधवन तो बांधवगढ़ का है, और मैं हूँ इंदिरा का लाल, इंदिरा का काना। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उनको पन्ना और सतपुड़ा ले जाता है, और डायनासोर जीवाश्म दिखाता है। इस प्रकार से आप याद कर लो इससे आपको। और इसमें मैप का पूछे तो देखो, ये सबसे पहले जाते हैं माधवगढ़, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग माधवगढ़ था। उसके बाद वन विहार था, तो माधवन हो जाएगा। संजय गांधी हो गया, इसको याद करना क्योंकि यहीं ज़्यादा पार कर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। फिर वो कहाँ गए, MP गए। MP में कौन मिला उनको, ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर यहाँ पर है। तो उसने क्या पूछा, कूनो, तो कूनो का है, सबसे नॉर्थ में है कूनो, पालनपुर कूनो। फिर उसने कहा कि ये जो माधवन है वो कहाँ का था, बांधवगढ़ का। तो बांधवगढ़ से क्या हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। और वो कौन था, वो इंदिरा का काना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी अर्थात पेच, और कान्हा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सतपुड़ा पन्ना गया, तो पन्ना नेशनल पार्क, और सतपुड़ा गया तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या उसने क्या दिखाया, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और इसको कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स, दोनों अलग अलग है। इस प्रकार 12 राष्ट्रीय पार्क कहाँ के हो गए हमारे MP के।
आगे देखिए, अब ये छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, कांगेर घाटी में गुरु के साथ इंदिरा रहती है, घासीदास के साथ क्या रहती है, इंदिरा रहती है। छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी में गुरु घासीदास के साथ उनकी शिष्य इंदिरावती रहती है। इस प्रकार आप याद कर लोगे कि छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी नेशनल पार्क, वहाँ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसके साथ कौन रहती है, इंदिरावती नेशनल पार्क इंदिरा रहती है। और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। हाथी प्रोजेक्ट सबसे पहले भारत में यहीं से शुरू हुआ था। तो झारखंड बेतला, या झारखंड बेतला बोल दो इसको नेशनल पार्क। झारखंड से हमारे क्या है, हमारे धोनी साहब है, और धोनी साहब कह रहे हैं कि बेटला, तो धोनी का बेत है, बेत। अब तोतला आदमी बोल रहा है बेतला मतलब बेटला, वो बेट मंगा रहे महेंद्र सिंह धोनी, कहाँ के, झारखंड के। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। अब पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं, इसमें बहुत सारे अधिक मात्रा में क्या है राष्ट्रीय पार्क, उनके नाम भी थोड़े कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो इनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। राज्य के साथ याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले निपटाओ इधर बिहार को। बिहार में क्या है, वाल्मीकि जी है। बिहार में वाल्मीकि जी ने क्या किए, याद कर लो, रामायण की रचना की है वाल्मीकि जी ने। तो बिहार वाल्मीकि एक ही है, तो आपको एक याद करना वहाँ से, इससे काम आपका चल जाएगा। आगे देखिए, इधर चलते हैं फिर हम सिक्किम में भी एक ही है। सिक्किम खांगचेनजोंगा नाम आप देखना, खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क एक ही है, खांगचेनजोंगा। प्रोनाउंसिएशन इतना टफ आता है उधर का, चाइना के पास में आ गई, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सिक्किम। तो हम कहेंगे कि चिक्किम खाएंगे, चिक्किम में क्या है, चिक्किम खांगे, ऐसे याद कर लो, चिक्किम खांगे। तो खांगे से क्या आ जाएगा, खांगचेनजोंगा। इस प्रकार याद हो जाएगा। असम में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लड़का लड़की की प्रेम कहानी है इसमें, ठीक है। डिब्रू था ओरांग का, ओरांग कहाँ पर है, असम में। तो और ओरांग का डिब्रू ने क्या किया, उसका मन था कंचन पे, तो कंचन को राय देता है, राय मान गई, कौन, कंचन। बस इतना याद करना है। फिर वो क्या हो गई, राय मानने के बाद क्या होता है आपको पता है, पट गई। तो पट गई से पटकाई कर देंगे, इस प्रकार आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ओरांग का कौन है, डिब्रू सिका नाम का लड़का था, डिब्रू नाम का एक लड़का था, उसने राय मान गई, कौन, कंचन। दिख रहा होगा आपको कंचन, और वो फिर क्या हो गई, पट गई। याद हो जाएगा। अब जिस चीज़ की कंचन है वो लाइक कर देगा इसको जो असम वाले फिर कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार हम याद कर रहे हैं, कहानियाँ हैं, बस चलती रहेगी। हाँ, तो ओरांग से क्या करेंगे, ओरांग नेशनल पार्क हो गया। डिब्रू से डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क हो गया। नाम से नामेरी नेशनल पार्क हो गया। राय से क्या होगा, रायमोना, जो लेटेस्ट राष्ट्रीय पार्क है, 7 पार्क हो गए उसमें ध्यान रखना। तो रायमोना नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद मान से क्या हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। कंचन से कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और पट गई, तो पटकई कर दो इसको, दिहांग पट गई। इस प्रकार से ये आपका याद हो जाएगा, दिहांग पट गई, ठीक है। आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, कहानियाँ पढ़ो, मस्त सुनो, इनको आपस एक बार रिविजन और कर लोगे ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। आगे देखिए, अब चलते हैं अरुण के पास। अब अरुण क्या करता है, अरुण को तो क्या है, अरुण का भी मन था मोलिंग पे, मोलिंग नाम की लड़की है, ऐसे लड़का मत समझना। तो इसका क्या था कि उस पर मन था, तो इसने क्या किया कि उसको, वो दो ही बात है, कोशिश की, तो उसने दफ़ा कर दिया, दफ़ा यहाँ से अरुण दफ़ा। किसने किया, मोलिंग ने अरुण को दफ़ा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में अरुण को मोलिंग ने दफ़ा कर दिया। 2 नेशनल पार्क है, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो अरुण को मोलिंग ने दफ़ा कर दिया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते, अच्छा रहेगा, तरीका अच्छा है ये। नागा, आजकल नागा फोटो खिंचा रहा है, कौन, रणवीर सिंह। तो अब उसके क्या, लोग नट गए उसको। अब नट गए मतलब नटा, हम नटा मतलब राजस्थान में नटा का मतलब था मना करना, भाई नट रहे हैं हम, तो नट रहे का मतलब मना करना, भाई नागा मत लो, इसके लिए नटते हैं, तो नागा नट। तो इस प्रकार से याद करोगे नागा, तो नटंकी नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है। उसके बाद मणिपुर के लामजाओ थे, वो सिरोही थे, सिरोही नेशनल पार्क में रहते थे। इस प्रकार याद करो, मणिपुर के लामजाओ सिरोही, मणिपुर के लामजाओ सिरोही बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए याद करो। ये 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें फुमड़ी नाम की जो घास होती है उसके कारण ये यहाँ फ्लोटिंग जो बोलते हैं नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र नहीं है।
हैदराबाद में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन फ्लोटिंग पार्क नहीं है। झील की बात है, झील वो मिल जाएगी, अलग फ्लोटिंग झील है। नेशनल पार्क यही है एकमात्र विश्व का। तो केम्बुलो, तो मणिपुर के क्या है, मणिपुर के लामजो सिरोही। तो मणिपुर के से क्या होगा, केबुल लामजो, एक ही नाम है केबजुल लामजो। डांसिंग हिरण के लिए प्रसिद्ध है ये। सिरोही वहाँ का नेशनल पार्क है। इस प्रकार मजा आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, मणिपुर का ब्लू माउंटेन पर्वत है, वहाँ पर क्या है, मुरलेन को मज़ा आ रहा है। मिजोरम की मुरलेन को ब्लू माउंटेन पे मज़ा आ रहा है। याद करो, अरे ये ट्रिक क्या है, एक बार में याद नहीं होगी भाई, इसको लिख लो, नोट आउट कर लो इसको आप। मैं वो जैसे बोल रहा हूँ ना, मिजोरम की मुरलेन को ब्लू माउंटेन पे मज़ा आ गया, तो मज़ा ही मज़ा 2 बार आ जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मुरलेन को ब्लू माउंटेन में मज़ा आ गया, ऐसे लिख लो। तो मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में। इस प्रकार से हो जाएगा। मेघालय चलते हैं, इससे पहले त्रिपुरा में चलो। त्रिपुरा में लेम्पर्ड राज। त्रिपुरा पर तो क्या है, त्रिपुरा में लेम्पर्ड का राज है। लेम्पर्ड राज मतलब वहाँ पर तो तेंदुओं का राज है। तो इस पर क्लाउडेड लेम्पर्ड नेशनल पार्क और राजबारी नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के कैसे याद करोगे, त्रिपुरा में लेम्पर्ड राज है, त्रिपुरा में लेम्पर्ड राज है। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, एक बार इस वीडियो को देख लो, बाकी इस ट्रिक को राज्य के नाम के आगे लिख लो। एक अपने सामने चार्ट लगा दो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का सबसे हाईएस्ट एग्जाम राजस्थान का, वो इंडिया का हो सकता है, वहीं से लेकर आपके लोअर एग्जाम में तब तक नेशनल पार्कों के नाम और मिलान के क्वेश्चन बनते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेशनल पार्क में से क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, आता रहेगा, इसलिए याद ही करना है, इनका कोई उपाय नहीं है। कहानियों से फिर भी हम इजी कर देंगे। तो त्रिपुरा के लेम्पर्ड राज, और आप इसका मैं जो 110 राष्ट्रीय पार्क है, इसको मैं बिना देखे, मुझे सारे याद है, अभी नहीं बताऊंगा, बिना देखे इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको मैं। और वो शायद जब वो आदर भूमि का मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, तो उसमें 1.5 मिनट लग गई थी उसमें। तो हो सकता है इसमें नाम दुगने हैं, तो 3 से 5 मिनट के बीच में मैं सारे के सारे नेशनल पार्क आपको सुना दूंगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि कभी भी आप रिवीजन करना चाहें तो तुरंत 5 मिनट में रिवीजन कर लेना। कभी भी आप इसको बोलोगे नहीं। ये तो पूरा समझने के लिए है ही, लेकिन एक बार समझने के बाद इसकी रिवीजन की जरूरत पड़े तो 5 मिनट का वीडियो रामबाण साबित होगा आपके लिए। ठीक है, चलें आगे। हाँ, एक और सूचना देता हूँ मैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इस राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के लिए। अदर स्टेट भी पढ़ सकता है इसमें। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, और प्रैक्टिकल पूरा हो गया है। 8:30 बजे रोज़ लाइव क्लास आती है आप सभी ले। अब देखिए पश्चिम बंगाल, अच्छा मेघालय रहेगा ना, मेघालय में 2 है। मेघा में तो क्या है, मेघा बानो, मेघा बानो, मेघालय की मेघा बानो, जैसे याद कर लो, मेघालय की मेघा बानो लिखना पड़ेगा। मेघा से मेघा हो जाएगा, बा से बालपक्रम, और नो से नोकरेक, तो मेघा बानो। फिर याद करना बालपक्रम और नोकरेक, ये नहीं बानो याद कर लो, नो से नो, और सारे और भी नेशनल पार्क हो जाएंगे, तो बालपक्रम और नोकरेक। उसी प्रकार चलते हम कहाँ पर, पंजाब में, इसमें पंजाब गए यार पश्चिम बंगाल में क्या है, अब आपकी कहानी सुनिए। पश्चिम बंगाल की एक नौरा घाटी है। पश्चिम बंगाल में क्या है, नौरा घाटी, और वहाँ पर जल्दी एक सिंह लीला का आयोजन होने वाला है। क्या होगा, सिंह लीला का आयोजन होने वाला है। कौन सी, पश्चिम बंगाल की नौरा घाटी में जल्दी क्या होगा, सिंह लीला का आयोजन होगा। और वहाँ पर आपको गोरा सुंदर बक्सा दिखाया जाएगा, जिसमें बहुत ही जादू है। क्या है उसमें, जादुई शक्तियाँ छुपी है उसमें, गोरे सुंदर बक्से में। हो गए नेशनल पार्क याद, क्या दिक्कत है। नौरा घाटी नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, देखो ये जल्दपारा नेशनल पार्क, नौरा घाटी नेशनल पार्क, और ये हो जाएगा फिर सिंह लीला नेशनल पार्क, गोरा से गोरा सुंदर पार्क हो जाएगा, गोरू-मारू नेशनल पार्क, गोरा से सुंदरबन हो जाएगा। बक्सा का कर दो बुक्सा नेशनल पार्क, और इस प्रकार से क्या होगी, याद होगी। क्या ट्रिक थी इसकी, साउथ इंडिया के नेशनल पार्क, इसके साथ हमारा क्या है, पूरे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। ध्यान से जुड़े रहना, जाना मत बिल्कुल। अब चलते हैं महाराष्ट्र में संजय गुंगा वहाँ का डॉन है। ठीक है, और वो क्या थोड़ा उत्पाद मचाता है। तो नवे चांद तोड़ो ना, वो कह दिया भाई चांद भी, नया चांद आएगा उसको भी तोड़ूंगा, तो उस लोग उसको मना रहा है, नवे चांद है, नवे चांद को तोड़ो ना भाई। संजय गुंगा वहाँ का क्या है, डॉन है, और वो चांद को तोड़ने की बात कर रहा है, नए चांद को, तो उसको मना कर रहे हैं कि नवे चांद तोड़ो ना। संजय गुंगा नवे चांद तोड़ो ना, उससे रिक्वेस्ट कर रहे भाई मान जा यार। तो संजय से क्या होगा, संजय गांधी कहाँ पर था, एमपी में भी, यहाँ पर भी है। ठीक है, गुंगा से क्या हो जाएगा, गुगा को कर दो, गुगामल नेशनल पार्क,
और ये संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। फिर नवे से क्या हो जाएगा, नवेगांव नेशनल पार्क ये हो जाएगा। चांद से चांदोली नेशनल पार्क हो जाएगा। तोड़ो से तोड़ोबा नेशनल पार्क। ना से क्या होगा, नागजीरा नेशनल पार्क। इस प्रकार क्या हो जाएगा, संजय जो गूंगा था या गूंगा कर दो, उसको गूंगा कर दो, उसको क्या बोला कि नवे चांद तोड़ो ना। इस प्रकार से हमें क्या याद हो गया, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पार्क याद हो गए। गोवा में 2 है जिसका एक नाम एक साथ लिया जाता है और वास्तव में एक ही माना जाता है, भगवान महावीर एंड मोलेम नेशनल पार्क। भगवान महावीर और नेशनल पार्क। यहाँ महावीर है, वाल्मीकि कहाँ था, वाल्मीकि जी कहाँ पर है, बिहार में। इस प्रकार आ जाओ अब नागालैंड, इसमें कर्नाटक में क्या है, अंसी नागर है। तो ये क्या है, इसने सुसाइड कर लिया। आजकल वहाँ बेंगलोर टेक्नोलॉजी का युग है, डिप्रेशन आ गया। तो ये क्या करती, वहाँ पर बनेरघट्टा के बांध था, बनेरघट्टा में नेशनल बांध था, उसमें कूद गई, आत्महत्या कर ली। तुम मत करना, जीवन एक संघर्ष है। वो जीवन जिसमें संघर्ष नहीं हो वास्तव में मजा ही नहीं है। आपको खुशियों का एहसास ही नहीं होगा। जिसने संघर्ष देखा है वो आदमी बहुत आगे बढ़ा है। संघर्ष क्या होता है, आपको एक तराशता है। जिस प्रकार पत्थर मूर्ति बनने के बीच में जो प्रोसेस होता है ना, दुख सहन, तड़प, मतलब चोटें सहन करने का, वो काल तुम्हारा है। अगर पत्थर जिसने ये चोटें सहन करी वो मूर्ति बनकर पूजा है, और जो पत्थर टूट गया वो नींव में दब गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, या वो लोग फेंक दिए उसको। इसीलिए संघर्ष हमारी पहचान बनता है। जिसे कहते हैं संघर्ष ही तुम्हारी पहचान बनेगा, इसलिए संघर्ष करो। ठीक है, देखो आगे। तो अंसी नागर क्या करी, बनेरघट्टा के बांध में कूद गई। तो अंसी से क्या हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो जाएगा। नागर से क्या हो गया, नागरहोल। बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, इसके बाद है बांध से क्या हो गया, बांध से एक नेशनल पार्क था, कौन सा बांध था, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क। और कुदेरमुख नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से इसका हमारे क्या हो गया, ये इस ट्रिक को या 2 बार रिवीजन करें, 7 नाम भी देखें। तो इस प्रकार कर्नाटक के हो गए। अब चलते हम केरल में। अब केरल के अंदर तो देखो क्या कहानी बनती है। अन्ना कुमार और इडुकी ईरा 2 है। ये दोनों ने क्या किया, लव मैरिज कर ली। अब लव मैरिज करेंगे भैया, कौन करे बताइए नाम, अन्ना कुमार और इडुकी एरा। इन्होंने लव मैरिज कर ली। अब इनके घर वाले ढूंढ रहे। अब आप जानते हो साउथ के अंदर तो खरपा ऐसे रखता है, ऐसा वाला ढूंढ रहे। तो ये जाके कहाँ छुप गए, साइलेंट वैली में छुप गए। अन्ना कुमार और एरा इडुकी कहाँ छुपे, साइलेंट वैली में छिपे कर दो। तो अन्ना से क्या हो गया, अन्नामुडी। देखिए आपको अन्नामुडी नेशनल पार्क दिख रहा है, ये अन्नामुडी नेशनल पार्क। कुमार से क्या हो गया, कुमारकोम नेशनल पार्क। इडुकी से इडुकी नेशनल पार्क। एरा से एराविकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और ची से क्या हो गया, चिनार नेशनल पार्क। याद रखना, चिनार नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में, चीपे। और पे से क्या हो गया, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, कभी मुझे से याद करा करो, पेरियार नेशनल पार्क। चिल्ला के कोई दिक्कत नहीं है, आपका तरीका है, आप याद करो, जैसे याद हो वैसे करो। चिल्लाने के याद हो चिल्ला के करो, गाली बना के याद करो। जब रणवीर कभी कुछ भी फोटो शूट करवा सकता तो अपन भी चिल्ला के याद नहीं कर सकते क्या। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब तमिलनाडु चलते हैं। अब तमिलनाडु की पालनी हिल्स है। तो पालनी हिल्स है ना, पालनी हिल्स, तो वहाँ का एक गुंडई नेशनल पार्क है पालनी हिल्स में। ऐसे याद करूँ, क्या है, गुंडई नेशनल पार्क। कहाँ है, तमिलनाडु की पालनी हिल्स में एक गुंडी नेशनल पार्क है। तो गुंडी नेशनल पार्क है, वहाँ पर इंदिरा और मधु क्या खेल रही है, गोल्फ खेल रही है। इंदिरा और मधु क्या कर रही है, गोल्फ खेल रही है। इंदिरा और मधु कहाँ गोल्फ खेल रही है भैया, पालनी हिल्स के गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क में क्या खेल रही है, गोल्फ खेल रही है। तो पालनी से पालनी हिल्स नेशनल पार्क ये रहा। गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क ये रहा। इंदिरा से इंदिरा सेंचुरी नेशनल पार्क, इंदिरा सेंचुरी नेशनल पार्क। एक इंदिरा था, इंदिरा किला जो हिमाचल में था। एक इंदिरा घाट इंद्रावती था, इंद्रावती कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 नाम कंफ्यूज करेंगे आपको। तो इंदिरा सेंचुरी और मधु से मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और गोल्फ से क्या हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। एक गल्फ के नाम से गल्फ ऑफ कच्छ है, लेकिन वहाँ पर क्या लिया था, वहाँ पर लिया था मतलब कब, बस द गिर। ये ट्रिक थी, आप ट्रिक बार बार भूल जाएंगे तो उसको याद रखना, चिपका लेना। इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारे तमिलनाडु के हो गए। चलो भैया आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का तो था राजीव वेंकटा पापी था, तो राजीव वेंकट पापी, ऐसे याद करो। राजीव तो राजीव नेशनल पार्क हो जाएगा, वेंकट से वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो जाएगा, पापी से पापेकोंडा नेशनल पार्क हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी में पहुंचा हुआ था एक बार। स्थलों के आधार पर था, छटनी करनी थी, कौन सा पश्चिमी घाट में नहीं है से। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क में क्या हो गया, पापीकोंडा निकाल देंगे हम इसको, राजीव और वेंकट। तो क्या ट्रिक है इसकी कि राजीव वेंकट पापी, आंध्र प्रदेश का राजीव वेंकट पापी, ऐसे आप याद कर लोगे तो इस प्रकार ये नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। अब आ जाओ तेलंगाना। कासू रेड्डी मृग मारने कहाँ चला गया, वन में चला गया। कासू रेड्डी, ठीक है, कासू इसका पूरा नाम है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, तो उसको KBR भी कहते हैं, KBR, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी या KBR नेशनल पार्क। तो कासू रेड्डी ने क्या किया, मृग मारने के लिए कहाँ चला गया, वन में। तो मृगावानी, कासू रेड्डी और वनस्थली, इस प्रकार वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में। उड़ीसा में, उड़ीसा के नंदन ने क्या है, बीतर सिम, नंदन के बीतर सिम, ऐसे याद करो, नंदकानन, बीतर और सिम से सिमलीपाल नेशनल पार्क। इस प्रकार हमारे क्या हो गए, पूरे राज्यों के हो गए। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश और ले गए, और इसमें 8 नेशनल पार्क हैं। तो इसमें क्या करना है कि वहाँ पर हमारे उसमें अंग्रेज़ों का राज था। नॉर्थन बटन, क्या है, नॉर्थन बटन जो था, अब बटन 3 है बटन, तो नॉर्थन बटन 3 बार करना, बटन याद, ठीक है। तो नॉर्थन बटन तृतीय मतलब 3। तो नॉर्थन बटन तृतीय ने क्या किया, महात्मा गांधी जी को और झांसी की रानी को ले जाकर, ये कल्पना करनी है, वैसे रियल में नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन आप कल्पना करेंगे, ऐसा करके वहाँ पर क्या किया, तो वहाँ पर एक सैंडल पीक थी, वहाँ पर एक जेल थी, उसमें छोड़ गया। लेकिन वहाँ पर जो आदमी था, जो उसका जेलर था, वो गेला था, ठीक है। तो उसको इतनी, कैंपवेल था वहाँ पर, कैंपवेल, तो वो गेले थे, तो कैंपवेल गेले थे। तो इस प्रकार तो उन्होंने क्या किया, वो गेले को बेला पुसला कर वापस से वहाँ चुरा के जेल वापस भारत में आ गए, और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन सब कर दिया। एक कहानी के रूप में याद करना, सत्यता से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो अब क्या हो गया, हमने क्या किया, बटन तृतीय थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को और झांसी की रानी को कहाँ गए, कैंपवेल में रह गए। कैंपवेल में वहाँ पर जेल के कैंप कौन थे, सैंडल पीक ले गए। सैंडल पीक में कौन था, कैंपवेल गेले। इससे याद हो जाएगा। देखो नॉर्थन बटन 3 का मतलब बटन के नाम पे 3 होगा, नॉर्थन होगा, मिडिल होगा और साउथ होगा, 3, नॉर्थ साउथ और मिडिल, इस प्रकार से होता है ये। तो एक तो नॉर्थन बटन हो गया, एक मिडिल बटन हो गया, और एक हो गया ये साउथ बटन। तो 3 बटन हो गए, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, उत्तर, मध्य और दक्षिण, इस प्रकार से 3 बटन हो गए। चलो भैया बटन को बंद कर लो। गांधी से क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल पार्क हो गया। झांसी से क्या हो गया, झांसी की रानी नेशनल पार्क ये हो गया, दोनों बंद हो गए। कहाँ ले गए इसको, सैंडल पीक, तो सैंडल पीक से सैंडल पीक नेशनल पार्क हो गया। वहाँ पर वो कौन था, जेलर, कैंपवेल गेले, तो कैंपवेल से कैंपवेल और गेले से मिला गेलेथिया नेशनल पार्क। ये नागालैंड में, उसमें निकोबार में है, ये अंडमान में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। स्वराज, और एक नाम और था, मेरा नाम अभी निकल रहा है, 2 नाम थे, और उसके नाम पर अभी रोस था, अभी आइलैंड है, उसका नाम तो सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हेवलॉक नेशनल पार्क का भी नाम चेंज कर दिया है, वहाँ पे स्वराज, और एक दूसरा नाम था शायद, उसका नाम में स्वराज नाम दिया था, और एक नाम और था, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क हमारे पूरे हो गए। आप लोग इसको नोटबुक में लिख लें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक इम्पोर्टेंट सूचना, फर्स्ट ग्रेड के लिए 8:30 बजे लाइव क्लास, ठीक है। आई होप आप अच्छे रहें, बाय।